अमेरिका ने भारत, ताइवान, थाईलैंड को करेंसी मैनिपुलेटर देशों की इस लिस्ट में चाइना, जर्मनी, इटली समेत 6 और देश शामिल है। भारत को 1.5 साल बाद एक बार फिर इस लिस्ट में डाला गया। आइए जानते हैं करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है। यह अमेरिकन सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ओर से दिए जाने वाला एक लेबल है। जब कोई देश जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू किसी न किसी तरीके से कम करता है तो उससे दूसरे देशों के मुकाबले फ़ायदा होता है। फॉरेन करेंसी की वैल्यू उस देश के एक्सपोर्ट कॉस्ट से कम हो जाती है। इसके लिए अमेरिका ने 3 पैरामीटर्स बनाए हैं। इन तीनों पैरामीटर्स पे जो कोई देश खड़ा उतरता है उन पर यह लागू होता है। उसे अमेरिका अपनी मैनिपुलेटिंग लिस्ट में डाल देता है और जिन देशों पर ये तीनों पैरामीटर्स लागू होते हैं उन्हें करेंसी मैनिपुलेटर का एक मेंबर घोषित कर देते हैं। इस बार अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में 8 देश हैं। अब जानते हैं कि करेंसी मैनिपुलेटर के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं। पहला, अमेरिका से उस देश की बायलैटरल ट्रेड सरप्लस 12 महीने के दौरान $20 मिलियन से ज़्यादा। दूसरा, करंट अकाउंट सरप्लस का 1 साल के अंदर देश की जीडीपी का कम से कम 2% होना। तीसरा, 12 महीने में कम से कम 6 बार फॉरेन एक्सचेंज नेट परचेज का जीडीपी 2% होना। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में आने से क्या फ़र्क पड़ता है। जो देश इस लिस्ट में डाला जाता है उस समय उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उस देश को लेकर सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं भारत को इस लिस्ट में दोबारा क्यों डाला गया। अमेरिका ने मई सन 2019 में भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया था। उस वक्त अमेरिका की ओर से तय 3 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स भारत पर लागू नहीं होते थे। उस वक्त भारत का सिर्फ बायलैटरल ट्रेड $20 बिलियन से अधिक था। अमेरिकी ट्रेड डिपार्टमेंट के रिव्यू में इस बार भी भारत बायलैटरल ट्रेड $20 बिलियन से ज़्यादा रहा। जून सन 2020 तक के पहले 4 क्वार्टर में यह $22 अरब रहा। वहीं भारत का फॉरेन एक्सचेंज नेट परचेज $64 अरब का रहा, जो जीडीपी का 2.4% है। पिछले 12 में से 10 महीने ऐसे रहे जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज नेट परचेज जीडीपी का 2% है। इन 2 पैरामीटर्स के कारण एक बार फिर भारत अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटिंग लिस्ट में आ गया है। तो आइए जानते हैं भारत के अलावा और कौन से देश इस लिस्ट में है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की ताज़ा रिपोर्ट में पहले नंबर पे ताइवान, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे थाईलैंड, चौथे पर जापान, 5वें पे साउथ कोरिया, 6ठे पे जर्मनी, 7वें पर इटली और 8वें पर भारत। वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड को अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया है। इन दोनों देशों पर अमेरिका द्वारा तय तीनों पैरामीटर्स लागू होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भारतीय प्रोडक्ट किसी से कम नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करूँगा। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।